होगा। नेक्स्ट है कैप्सिकम, शिमला मिर्ची। यहाँ पर दोस्तों ये 3 से 4 वैरायटी या फिर कलर्स में आती है और आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। सीड डेप्थ की बात करी जाए तो नियरली हाफ इंचेस से नीचे नहीं जाना चाहिए इसका सीड्स, बाकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी और हो सकता है आपका सीड भी खराब हो जाए। बेटर होता है आप छोटे छोटे सीडलिंग ट्रे में इनको ग्रो करें, वहाँ पर ये सबसे ईजी वे में ग्रो हो जाती है। कोकोपीट मिक्स में आप बहुत अच्छे से इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट अटैक की बात करी जाए तो पेपर वीवल, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स इसके ऊपर जनरली अटैक करते हैं। पेपर वीवल इसका मेन कल्प्रिट होता है। और अगर खेतों में अगर ग्रो कर रहे हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर आप येलो कलर का जो स्टिकी पेपर होता है वो लगा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा बहुत इनका जो असर है वो कम हो जाए। बट जनरली अगर आप घर पर ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। क्लाइमेट और टेम्परेचर की बात करी जाए तो यहाँ पर 21 से 29 डिग्री बेस्ट रहता है। इसी टेम्परेचर में ये सबसे अच्छे से ग्रो होगा। और यहाँ पर एक वार्म ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब समर सीजन, स्प्रिंग सीजन में इसके सीडलिंग लगा दीजिए तो आप देखेंगे नियरली 3 से 4 मंथ में ही आपको ये बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर सनलाइट की बात करी जाए तो फुल डे ऑफ सनलाइट वाला प्लांट है, मतलब इसको पूरे दिन की धूप मिलनी जरूरी है तभी ये अच्छे से ग्रो होगा। और अगर सॉइल की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और रिच इन फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इजीली डाल सकते हैं। पर जब आपने कैप्सिकम का पौधा लगा दिया है उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वाटरिंग आप एडिक्वेट अमाउंट में करते रहें। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको नियरली हर 20 दिन में उसको वर्मी कंपोस्ट का एक डोज डालना होगा, जिससे आपके प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन आए और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करी जाए तो जैसे ही आपके कैप्सिकम बड़े होते जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपको फ्लावरिंग भी मिलती रहेगी और आपके जो पुराने जो कैप्सिकम है वो धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। तो जैसे ही आपके कैप्सिकम की साइज़ बड़ी होती है, चाहे वो रेड हो, येलो हो या ग्रीन हो, आप तुरंत उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए। एक पर्टिकुलर साइज़ होती है, आप जहाँ से सीड्स खरीदेंगे वहाँ पर आप पूछ लेना कि आपके कैप्सिकम की साइज़ कितनी बड़ी होगी। वैसे अगर बड़े पॉट में ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छी है और हेल्दी साइज़ मिल जाती है। तो कैप्सिकम को आप नियरली 2 से 3 बार इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं और रेनी सीजन आने तक बहुत अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो कैप्सिकम के पौधे में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना और पॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना, वो नियरली 8 से 10 इंच से बड़ा ही होना चाहिए।